श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसका अर्थ ये है कि संघर्ष करते रहिए, कर्म करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रज्ञा प्रकाश है और मैं आपका आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज वुमेन्स डे है, मैं सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 आपसे मिलते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के तमाम कंफ्यूजन्स यहाँ दूर कर सकें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। मैम, जैसे कि आप जानती हैं कि हमें लाइव कॉल्स तो आते ही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनके सवाल। मैम, जैसे कि मैंने सफलता पे श्लोक बोला, उसी से रिलेटेड हमारा फर्स्ट सवाल है कि सफलता का सही मायने क्या है। क्या हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं और लोगों को दान दक्षिणा करें या कुछ और? इसके बारे में बताइए मैम। सफलता आप किस चीज़ में चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि आपको ये लगता है कि पैसा कमाना चाहिए या मतलब मेरे पास इतना होना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और फोकस करके आप निरंतर, जब कोई भी चीज़ या ध्यान में आप सफलता पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूशन में लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा, कर्म करते रहना पड़ेगा। तभी जो भी चीज़ आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप सफलता पाना चाहते हैं, उस आप जब करते रहेंगे कंटिन्यू, आप जैसे हमारा कबीर जी का श्लोक भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो जो बार बार हम रस्सी भी अगर पत्थर के ऊपर बार बार चलती है तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो इसी तरीके से जब कोई भी कार्य जिसमें भी हम सफलता पाना चाहते हैं, बार बार अभ्यास करेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। बस कर्म करते रहें, सफलता एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आइए मैम, दूसरा सवाल जान लेते हैं। मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ, इधर 4-5 महीने से नहीं कर पा रही थी। अब वापस से स्टार्ट किया है तो ध्यान के बाद बहुत तेज नींद आती है। पहले तो ध्यान के बाद बहुत फ्रेश फील होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे ध्यान में एक ये भी अनुभव है, नींद आना। जब आप ध्यान करते हैं तो कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी पेन आता है और कभी नींद आती है। तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे को हो सकता है उस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत हो, नींद, क्योंकि बॉडी हमारी प्रॉपर तरीके से रिलैक्स नहीं हो पा रही हो, हमारे सोच विचारों के कारण, या कोई टेंशन है, तो इस वजह से भी हमें ध्यान में कभी कभी नींद आने लगती है। तो कोई ध्यान आपका अच्छा लग रहा है, ये एक मेन चीज़ जो है वो ये है कि आप ध्यान अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का अनुभव ही है आपका। मैम, तीसरा सवाल है, क्योंकि आजकल तो हर दूसरा आदमी ओवर थिंकिंग बहुत करता है, तो इनका भी यही सवाल है कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण तो ये है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो बीत गया, जिसको हम बदल नहीं सकते, या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो अभी इस मोमेंट में हो रहा है उसके बारे में हम कभी देखते ही नहीं हैं उसको। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं तो एक तो ओवर थिंकिंग हमारी वैसे ही कम हो जाती है, और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे अच्छा जो साधन है वो ध्यान है। तो आप ध्यान निरंतर करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, और दूसरा जो आपके जो सोच विचार हैं, जो ओवर थिंकिंग है, वो धीरे धीरे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है विचारों के आने की, वो कम होती जाएगी। तो आप जब सबसे पहले ध्यान करते हैं तो हमारे को एक दिन में करीब 60 से 70 हज़ार थॉट्स एक दिन में आते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है,
कि एक दिन में अगर हमारे को मतलब हम जब ध्यान में बैठ रहे हैं तो हमें अगर 100 थॉट्स आ रहे हैं तो धीरे धीरे वो 98 होंगे, फिर 96 होंगे, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है आने की वो कम होती जाएगी, और एक दिन आप महसूस कर पाएंगे विचार आने कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनको जो हमारा ध्यान देने का, हम क्योंकि उनके पीछे उलझे रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उसमें उलझ जाते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे। बट उसके लिए हमें रेगुलर ध्यान, जितनी आपकी उम्र है एटलीस्ट उतनी देर हमें ध्यान करना ही चाहिए। जी मैम। दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपको अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन्स है, किसी भी तरह का प्रश्न है, हमें कॉल करिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं और अपने सवालों के जवाब जानिए। आइए मैम, अगला सवाल ले लेते हैं। लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसा क्या करें जिससे जिंदगी वास्तविक में जी सके? क्या सही नहीं चल रहा, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम क्या चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमें लग रहा है कि गलत है, लेकिन समय के हिसाब से क्या सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से लाइफ चलती रहती है हमारी। और उसका सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप ध्यान कीजिए, सज्जन सांगते कीजिए और बुक्स पढ़िए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी उलझनें जो हमने खुद ही पैदा करी होती हैं, उनसे हमें समझ में आने लगता है कि हमारा खुद का थिंकिंग पैटर्न है, या हमें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या इरिटेशन ज़्यादा हो रही है, चिड़चिड़ाहटपन ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ भी चीज़ जो हमारी लाइफ में ऐसी हो रही होती है, जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान का मतलब क्या है? अवेयरनेस। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शन के प्रति पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं, और हम धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है वो लाइन पर आना स्टार्ट हो जाती है। जी मैम। दोस्तों, हम हर गुरुवार सवाल ज़िंदगी के एपिसोड लेकर के आए हैं आपके साथ, ताकि आप अपने ज़िंदगी से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस, भले वो आपके लव लाइफ हो, करियर ओरिएंटेड हो, या किसी भी तरह का सवाल हो, आप वो पूछ सकते हैं लाइव हमारे साथ जुड़ के हर गुरुवार शाम 6:30 बजे सवाल ज़िंदगी के। आइए मैम, अगला सवाल ले लेते हैं। किसी भी गलती का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आपके द्वारा कोई हर्ट हुआ है, कि आपने कुछ भी, कोई भी आपका एक्शन ऐसा है जो, या आपने कुछ ऐसे अपशब्द किसी को बोले हैं, तो आप उसको लाइव, मतलब आप उसके सामने जाके सॉरी बोल सकते हैं, या आप ध्यान में, जब आप ध्यान करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए, सामने जाके अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को मानना और उनसे माफ़ी मांगना। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी उस पर्सन को अपने सामने विजुलाइज करके आप सॉरी बोल सकते हैं। और जब तक आपको वो अंदर से आपका गिल्ट ख़त्म नहीं होता, या आपको अंदर से ये फीलिंग नहीं आती कि अब मैं रिलैक्स हूँ, अब मैं फ्री हूँ, तब तक आप ध्यान में उनको विजुलाइज करके आप उन्हें सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी, क्योंकि हमें, अगर हम लाइव कर रहे हैं, एक तो अपने आप को ये मानना कि मेरे से ये गलती हुई, तो उसके लिए आप ध्यान करिए, किताबें पढ़िए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हमने जो भी गलती करी है, या जिस भी चीज़ का प्रायश्चित है, उसको हम कैसे उस गिल्ट से बाहर आ सकें। तो आप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप ध्यान करते रहिए, और इस बात को ज़्यादा अपने, अगर आप ज़्यादा भी सोचते हैं कि मेरे से गलती हो गई, तो उस ध्यान के माध्यम से आप अपने उस प्रायश्चित के बारे में सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, हमारे साथ एक लाइव दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम अनुष्का है। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहे हैं। सवाल बताइए अपना। जी, तो मैम मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे मेडिटेशन करते हुए 7 से 8 मंथ हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो कुछ देर बाद मेरे सर में बहुत भारीपन मुझे महसूस होता है और थोड़ा दर्द होने लग जाता है मेरे सर में। जी जी मैम।
नमस्ते अनुष्का जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप ध्यान के माध्यम से ध्यान आपको 7-8 महीने हो गए हैं और आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी हमारा ध्यान का एक अनुभव है कि जब हमारे अंदर कॉस्मिक ऊर्जा, वो विश्व ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित होती है तो कभी हमें सर बहुत भारी लगता है और कभी कभी हमें बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो घबराइए नहीं, और जब आप ध्यान से उठते हैं तो डेफिनेटली आपके जो सर का दर्द है वो विद इन 5 मिनट्स आप रिलैक्स हो जाते होंगे। कि ये भी एक ध्यान का अनुभव है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो विश्व ऊर्जा इतनी ज़्यादा आती है, उस वक्त महसूस होती है आपको कि उससे आपको भारीपन महसूस होता है। कोई घबराने की बात नहीं है, आप निरंतर ध्यान करते रहिए। जी अनुष्का जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे। हर शुक्रवार शाम 5 से 6 बजे आप हमारे साथ डॉक्टर से पूछो लाइव में जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड सारे तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। तो हमें ज़रूर मिलिए आज भी शाम 5 से 6 बजे। धन्यवाद मैम। अब ये अगला सवाल ले लेते हैं। उससे पहले मैम हमारे साथ कॉल जुड़ चुके हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम श्वेता है। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? जी, चंडीगढ़ से। प्रश्न पूछिए अपना। जी, जब भी मैं ध्यान करती हूँ, मुझे 3 महीने से ऊपर हो गए, मतलब तीसरा 3rd मंथ है मेरा ध्यान का, मुझे शिवलिंग दिखाई देती है। और कोई प्रश्न है मैम आपका? अलग अलग ज्योतिर्लिंग दिखाई देते हैं, तो वो क्यों दिखाई देते हैं, मुझे ये जानना है। जी मैम, आपको आपके जो अनुभव ध्यान, एक तो आप जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान आपको इतने टाइम से आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। जब ध्यान में हमें कुछ भी नज़र आता है, कोई भी, जैसे आपने बताया कि मुझे अलग अलग ज्योतिर्लिंग दिखाई देते हैं, आप उन्हें एंजॉय कीजिए। जब भी कोई मैसेज या कुछ भी आपको होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आपको विज़न आ जाएगा या इंट्यूशन हो जाएगा। आप इंजॉय कीजिए जो भी आपको दिख रहा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ उस माध्यम से पता लगनी होगी तो डेफिनेटली ध्यान में ही आपको, नहीं तो आप खुद अपने ध्यान में जब बैठते हैं तो क्वेश्चन रख सकते हैं कि मुझे क्यों दिख रहे हैं या इनका क्या मतलब है, क्या समझाना, वो ज्योतिर्लिंग या जो भी भगवान आपको दिख रहे हैं, शिवलिंग दिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब क्या है मेरी लाइफ में जो इस तरीके से दिखने का। तो आपको आपके ही क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिलेगा। श्वेता जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो 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 मैम, मुझे लगता है टेक्निकल इश्यूज की वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे साथ अगले दर्शक भी हैं मैम, आज बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं तो उनके सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। हेलो, मेरा नाम शशि है। कहाँ से बात कर रही हैं मैम? मैं पटना से हूँ। मैं अपना सवाल जान सकते हैं आपका? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ध्यान करती हूँ पर मुझे ना तो कोई अनुभूति होती है, मतलब और अच्छे से ध्यान भी नहीं लगता है। मैम, आप कब से ध्यान कर रही हैं, जान सकते हैं? मैं तो ऐसे एक गुरुजी से जुड़ी हुई थी, तो मैं बहुत पहले से ही कर रही हूँ, 2009 से। फिर मैंने छोड़ दिया। अभी मैं आनापानसती जो आप बताते हैं, मैं वो ध्यान करती हूँ। ठीक है, 2-3 महीने से। तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं होती है, कोई अनुभूति नहीं होती है। जी मैम। नमस्कार शशि जी, आप कह रहे हैं कि आप 2-3 महीने से ध्यान कर रहे हैं। आप कितना टाइम एक तो ध्यान करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी आपकी एज है उतने मिनट कम से कम ध्यान करना चाहिए। और दूसरा कि आप कह रहे हैं कि मुझे कोई अनुभूति नहीं होती, क्या ध्यान से उठने के बाद आपको कैसा फील होता है वो बता सकते हैं आप? जी शशि जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुनती हूँ कि ध्यान में बहुत कुछ विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, तो वैसा नहीं होता है मेरे साथ। क्यों नहीं, आप जब ध्यान से उठते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, मतलब हल्का महसूस होता है, अच्छा लगता है। जी, यही आपकी अनुभूति है। सबके जो एक्सपीरियंस हैं, सबके जो भी अनुभव हैं,
वो अलग अलग होते हैं। सबको, किसी को जब आपको किसी भी अनुभव की ये आपको ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आपको आएगा। जब आप ध्यान से उठते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यही आपकी सबसे बड़ी अनुभूति है। हर एक को विज़न नहीं आते हैं और हर समय नहीं आते हैं, तो सबका अपना अनुभव है। आप ध्यान करते रहिए, लेकिन कोई अनुभव के ये सोच के कि मेरे को कोई अनुभव होगा, जैसे लोगों को विज़न आते हैं, ऐसा सोच के मत कीजिए। जब आना होगा तब अपने आप ही आएगा। तो अब बस ध्यान निरंतर अपने समय सीमा के अपनी एज के अनुसार उतना ध्यान ज़रूर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिना समय गवाए जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान करते रहिए, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं किरण बात कर रही हूँ काशीपुर से। कहाँ से बात करिए मैम? काशीपुर से। सवाल बताइए मैम अपना। मुझे ना बेबी नहीं हो रहा है और मेरी मैरिज को 8 इयर्स हो चुके हैं। पहले मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, फिर मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, तो अभी मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी बेबी नहीं हो पा रहा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, घर से फैमिली प्रेशर भी बहुत है। जी मैम, आप ध्यान करती हैं? जी नहीं, अभी ध्यान नहीं करती हूँ। अच्छा मैम, आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कैसे पता चला, जान सकते हैं? अभी टीवी देख रही थी तो एक बार ये चैनल आया तो सब कॉल्स पूछ रहे थे, तो मैंने भी सोचा कॉल कर लूँ। जी मैम। हाँ, नमस्कार किरण जी। एक तो सबसे पहले आप जो ध्यान है वो ध्यान शुरू कीजिए। आप आनापानसति ध्यान जो हम बताते हैं, तो आप ध्यान करेंगे। जब निरंतर ध्यान करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि ध्यान से सब जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस हैं या जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं वो दूर होते हैं। तो आपको ज़रूर आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि जो आपको है कि अभी आपके बेबी नहीं है और आपकी मैरिज को टाइम हो गया, तो डेफिनेटली आपको इसके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये किसी के लिए भी बताना बहुत मुश्किल है कि आपको ये क्यों चैलेंज आया लाइफ में। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको खुद ही आएगा, लेकिन आपको उसके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान की विधि हमारे पीएमसी हिंदी पे है, नहीं तो हम भी मैं भी बता देती हूँ आपको। अपने हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियाँ, और पैरों को क्रॉस कीजिए। चाहे आप आलती पालती या सुखासन में बैठ के बेड पे कहीं पर भी किसी भी समय, और आँखों को बंद कर लीजिए। जब आप इन तीनों चीज़ों को लॉक कर लेते हैं तो अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए। और आराम है उतने मिनट आप हर रोज़ 40 दिन का संकल्प लेके उतने मिनट आप ज़रूर ध्यान कीजिए, तब जाके आपको थोड़ा बहुत आपके शायद क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। नहीं तो रेगुलर आप ध्यान करते रहिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, हम आपके साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन्स, कोई भी सवाल है, हमें कॉल करिए और जवाब जानिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आइए मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, हमारे पास अगला सवाल है कि क्या हमारा कर्म, क्या हमारी सोच ही ये तय करती है कि हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे? स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? जो भी हम ये अपनी लाइफ में जी रहे हैं, जो हम जीवन जी रहे हैं, वही स्वर्ग या नर्क। क्योंकि हमारे जो विचार कितने नेगेटिव हैं, हम कितने पॉजिटिव रहते हैं, उसी के हिसाब से हमारे का एक्शन भी क्योंकि हमारे जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे एक्शन होंगे, और उसी के हिसाब से हमारा कर्म फल तैयार होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने विचारों को ठीक कीजिए और ध्यान करते रहिए, तो आपको यहीं स्वर्ग मिल जाएगा। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम पुनीता है, दिल्ली से। मैम, सवाल जान सकते हैं आपका? हाँ जी मैम, ध्यान के अनुभव के बारे में पूछना चाह रही थी मैं। मैम, आप ध्यान करती हैं?
हाँ हाँ जी, मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं ध्यान करती हूँ कंटिन्यू। और मैम अमावस्या पे मैं ध्यान कर रही थी, जी। तो मैम क्राउन चक्र और पीछे मेरे सेंसेशन हो रही थी, और वो तो सही है, और आंख बंद करके मैं बैठी हुई थी, लेकिन गले की नसें बिल्कुल ऐसे ऊपर खिंच गई मेरी, जी। मतलब नॉर्मल नहीं था वो। गले की नसें मेरी बिल्कुल ऊपर की तरफ अपने आप खिंच गई मैम। और वो थोड़े मतलब मुझे पता था, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली और होने दिया थोड़ी देर तक। और अंदर से ये आवाज आई कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, होने दो, बस ऐसे ही। फिर उसके बाद एक बार भत्री जी दिखाई दिए मुझे, उनके साथ एक और थे मास्टर, वो तो खैर बहुत ही जैसे तांत्रिक बाबा टाइप के इस टाइप से दिखाई दिए, तो उनसे काफी डर भी लगा। उसमें भी कुछ दिखाई दिया कि उनके जैसे पत्री सर के जैसे उससे फूल निकल रहे हैं, मतलब दोनों हाथ आंखों से एक एक कलर के रेड कलर के फूल, इस तरह जैसे रुद्राक्ष होते हैं ना, उस टाइप के फूल से थे छोटे छोटे, वो मेरी तरफ आने लगे। और मेरे गले के अंदर मतलब उस साइड आने लगे, ऐसा कुछ अजीब सा ही दिखाई दिया मैम। और उसके बाद मेरे गले में जो थॉट होता है ना, जो बिल्कुल बीच में जो होता है, तो वो भी हिलने लगा अपने आप। और उसके बाद मेरी नसें पूरी ऊपर की तरफ खिंच गई, पता नहीं ये क्या था। थोड़ी देर तक ये होता रहा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया मैम। और भी था, ये बड़ा लंबा सा ही है, इसमें तांत्रिक बाबा वो दिखाई थी, तो मैं डर गई। फिर उनके मतलब 2 सींग से भी थे जो मेरी तरफ आ रहे थे, तो मैंने डर के मारे मना कर दिया, तो वो रुक गए। लेकिन फिर मैंने पता नहीं, जैसे मैडम कहते हैं, सब कहते हैं कि भी जो होता है ध्यान में कभी कुछ गलत नहीं होता, तो होने दो। तो मैंने ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया, तो फिर वो आने लगे मेरे पास, और फिर वो बस मतलब इसी टाइप से होता रहा। जब सब प्रोसेस हो गया उसके बाद अपने आप नॉर्मल भी हो गया, लेकिन गले की नसें बिल्कुल ऐसे थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, अपने आप हो रहा था मैम, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे खींचना। जी जी मैम। लेकिन एक अंदर से आवाज थी कि कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, यस तो मैम, मैं आप बैठी रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप इतना अच्छे से ध्यान कर रही हैं और आपका अनुभव बहुत अच्छा है। और जब आपको खुद ही उसका जवाब मिल गया कि कुछ नहीं होगा, तो आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस आपका एक तरीके से वहाँ कुछ ब्लॉक होगा आपके गले में, तो वो आपकी ध्यान के माध्यम से आपको पत्री सर नज़र आए और कोई मास्टर भी आपको नज़र आए, और जो भी आपका प्रोसेस हुआ वो आपका अपना अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है। तो जो भी आपके ब्लॉक होगा वो क्लियर किया मास्टर्स ने आके, तो आप उसको एंजॉय कीजिए और देखिए, ध्यान में ही आप अपना क्वेश्चन रखिए कि जो भी मेरे साथ प्रोसेस हुआ, आपका जो भी क्लियर हुआ, उसके लिए आप मास्टर्स को धन्यवाद दे सकती हैं और लगातार ध्यान करते रहिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं उसी में आपने आंसर भी खुद ही दे दिया कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, और वो प्रोसेस कंटिन्यू आपका चला, आपने उसे कंप्लीट किया, आंखें नहीं खोली, यही बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू मैम जो आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऐसे अनुभवों में डर जाते हैं और आंखें खोल लेते हैं, तो उनका वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने वो प्रोसेस बिना डर के कंप्लीट किया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो हेलो मैम, लगता है टेक्निकल इशू की वजह से कॉल कट हो गया है। आइए हम अपने सोशल मीडिया वाले सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड सर्कल में सरवाइव करने के लिए अक्सर हम चुगली, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, ये सही है? और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपको जो आपने कहा, सबसे पहले तो हमें जो चुगली या हम गलत शब्द, वही हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो पूरे ब्रह्मांड में, एक हमारे शब्द हमारी वाइब्रेशन है और पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। जब हम किसी की भी चुगली या कोई अपशब्द बोलते हैं, तो चाहे वो पर्सन हमारे सामने है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको इफ़ेक्ट करता है और वापस रिवर्स हमें वही शब्द
वापस झेलने पड़ते हैं और उससे ज़्यादा, क्योंकि हमने वो एक गलत बात किसी के लिए बोली है। तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। और जब हम चुगली किसी की करते हैं, बिचिंग करते हैं, तो वो तो बहुत ही गलत है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उससे हम अपने कर्मा में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो ये आपको स्टॉप करना चाहिए। और अगर कोई कर भी रहा है तो आपको वो चीज़ सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं तो भी आप उस इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उस बिचिंग में, उस चुगली में इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए आपको वहाँ से हट जाना चाहिए और आपको इन सब बातों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए और अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है संध्या गोयल। दोबारा नाम और जान मैं सकते हैं आपका? काफी बड़ी उम्र की हूँ, 76 में चल रही हूँ। मैम आपका नाम जान सकते हैं? संध्या गोयल। संध्या। जी मैम, सवाल जान सकते हैं मैम आपका? हाँ, सवाल मैं आपको बता रही हूँ। जी। मैंने आज ही फर्स्ट टाइम आप लोगों का चैनल चलाया है जी। और मैं हूँ विपाशना की स्टूडेंट, मौन व्रत में जाती रहती हूँ। पर मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मेड को लेके प्रॉब्लम हो रही है। घर में मेड रहती है 3-3, 4-4, और वो जो लापरवाही करती है, बदतमीजी करती है, बच्चे काम पर लेकर जाते हैं या कुछ करते हैं, फिर वो मेरा झूठा झूठा कंप्लेन करते हैं और हमारा सास बहू में तनाव शुरू हो जाता है और बेटा डरा हुआ रहता है। बहू कहती है मैं बिगड़ लेट के नहीं रहता। घर है मेरा बहुत बड़ा बॉम्बे में, तो मैं उनको कैसे कर सकती हूँ, कुछ आप बताएंगे? जी मैम। नमस्ते संध्या मैम, आप विपस्सना करते हैं तो विपस्सना में भी आनापाना सती ध्यान होता है। क्या आप वो रेगुलर ध्यान करते हैं, बता सकते हैं आप? लगाऊं कान में? एक सेकंड दीजिए, मैं तार लगा देती हूँ कान में। हाँ, लग गया तार। तार लग गया। तार लग गया कान में। यस मैम, आप विपस्सना करते हैं, उसमें भी हाँ जी। आनापाना सती ध्यान कराते हैं, तो आप क्या हाँ जी। रेगुलर ध्यान आनापाना सती ध्यान करती हैं? डेली करती हूँ जी। तो जब और मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में भी करती हूँ, दोपहर में 2:30 भी करती, आनापान भी करती हूँ, विपस्सना भी करती हूँ और कई दफे रात को भी करती हूँ। जी, तो मैम आप जब ध्यान करते हैं तो आप अपनी मेट्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकती हैं ध्यान के लिए, उन्हें भी ध्यान सिखाइए, तो जिससे वो भी अपने शब्दों के चयन का महत्व को समझेंगे। और आप अगर उनसे प्यार से बात करेंगे, उनको समझेंगे, तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। और आप अपने डॉटर इन लॉ से भी बात कर सकती हैं, उन्हें भी ध्यान सिखा सकती हैं, क्योंकि ध्यान के ही माध्यम, हमारा ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी को भी एक गिफ्ट के तौर पर हम ये आप दे सकती हैं। और खुद ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उनके जो विचार हैं हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके प्रति अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो आप बिना परेशान हुए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए और बुक्स पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। जी मैम, आशा करती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। जी अनुराधा जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं रायपुर से बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। जी, सवाल जान सकते हैं मैम आपका? प्रश्न पूछो मैम। हाँ जी, क्वेश्चन बताइए मैम अपना। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं
कोरोना से पहले जब मैं ध्यान करती थी तो बहुत व्यवस्थित और मुझे काफी अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। लेकिन कोरोना में हस्बैंड की डेथ के बाद मैं लगातार ध्यान में बैठ नहीं पाई। 1.5 साल थोड़ा डिप्रेशन और एंजाइटी में रही। अभी भी मुझे यानी वैसा ही होता है, और जब ध्यान करती हूँ तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन जो ध्यान मैं कोरोना के पहले करती थी लगातार, वो अभी मैं कर ही नहीं पा रही। तो मुझे वो वापस से सतत करना है, उसके लिए मैं क्या करूँ? जी मैम। मैम, जब आप कोरोना में ध्यान कर रहे थे तो वो भी आनापानासती था, और अभी आप कह रहे हैं जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। उस टाइम शायद आपको विजन्स आ रहे होंगे और अभी नहीं आ रहे हैं, या जो भी आपका एक्सपीरियंस था, आप जो भी मोमेंट है आप उसे एंजॉय कीजिए। और जब आपको उस तरीके की फीलिंग जो आप पहले कर पा रहे थे, जब आपको ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आपको विज़न या एक्सपीरियंस आपको होंगे। लेकिन आप ध्यान में अच्छा फील कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, आपके जो अनुभव हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली वो और अच्छी होंगी। तो आप ध्यान करते रहिए, बुक्स पढ़िए और सज्जन सांगते करते रहिए। तो ये जब आप तीनों चीज़ें लगातार करेंगे तो आपके जो अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव हैं, वो और अच्छे होते चले जाएंगे। तो धन्यवाद मैम क्वेश्चन पूछने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें कार्यक्रम में कॉल किया। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल भी जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम बताएं अपना। जी, मैं नकुल सराफ बोल रही हूँ वाराणसी से। वाराणसी से मैम? जी हाँ जी, काशी की नगरी। सवाल जान सकते हैं मैम आपका? जी, मैं पिछले 6 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, और काफी अच्छा चल रहा था। करने के बाद भी काफी अच्छी अनुभूति हो रही थी। बट अभी पिछले 1 महीने से मुझे मे बी मेरे करने में कोई प्रॉब्लम है या क्या है, काफी भय लग रहा है। मैम, आप कितने टाइम से ध्यान कर रही हैं? जी, पिछले 6 महीने 7 महीने से कर रही हूँ। जी जी मैम। नमस्ते मैम, आपने 6 महीने से लगातार ध्यान कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लगातार निरंतर ध्यान करते रहिए। और जो भी आपके मन का भय है, जब आप ध्यान करते रहेंगे धीरे धीरे वो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो क्लियर हो गया। या वो भय किस चीज़ का है, पहले तो आप ये देखिए। आप अपने मन में ये क्वेश्चन रखिए कि जो मुझे भय आ रहा है वो किस चीज़ का भय आ रहा है। तो जब आपको आपके इस क्वेश्चन का कि किस चीज़ का भय है, वो आपको अपने शरीर को लेके है, अपने फ्यूचर को लेके है, या किस चीज़ का भय है, जब आपको वो पता लग जाएगा तो आप उस पर फिज़िकली भी वर्क कर सकते हैं। और ध्यान में बैठेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो डर है आपके मन अंदर का, चाहे वो फ्यूचर को लेके है या फिज़िकल अपने आप को, अपनी बॉडी को लेके है, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आप ध्यान करते रहिए, ज़रूर आपका जो अंदर का भय है वो ख़त्म होगा। और किताबें जो हैं, आप किताब पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, स्वामी रामा, न्यू अर्थ, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। और हमारी पीएमसी हिंदी की पिरामिड ध्यान जगत, उसमें वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मोटी बुक्स किताबें नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि हमारे को जो भय हैं, बहुत तरीके के भय आते हैं, बच्चों को लेके, शरीर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके। तो जितने भी तरीके के हमारे भय हैं वो हम किस तरीके से ज्ञान के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से, दोनों ही तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो आप ध्यान करते रहिए, डेफिनेटली आपको आपके जो अंदर का भय है वो ख़त्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर जी, हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आइए मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। किसी की इज्जत उसकी उम्र अनुसार करनी चाहिए या उसके कर्म अनुसार? डेफिनेटली उसके बड़े हैं तो रिस्पेक्ट तो हमें करनी ही चाहिए, लेकिन उनके कर्म कैसे हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी, लेकिन रिस्पेक्ट हमें हर किसी की करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा है या वो छोटा है। ऐसा नहीं है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। कोई भी पर्सन है उसको हमें
रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। और कर्म, जिसके कर्म अच्छे होते हैं ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट देते ही हैं हम लोग। और एज के अनुसार भी हमारे ये कह सकते हैं कि हमारे जीन में है कि हमारे हिंदू धर्म में कि हम सबको, जो बड़ी उम्र के हैं या छोटी उम्र के हैं, उनको रिस्पेक्ट से या प्यार से ही डील करते हैं। तो आप रिस्पेक्ट सबकी कीजिए। जी मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं चांदनी चौक से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। सवाल जान सकते हैं आपका? मुझे ये जानना है कि ध्यान का सबसे उचित टाइम क्या है, समय क्या है, उसका सबसे बढ़िया समय क्या है ध्यान करने का? सौरभ जी, आप ध्यान करते हैं? सर आपको हमारी आवाज आ रही है? सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। क्या मैडम? सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आप हमारे सवालों को सुन सकें। हाँ जी मैडम। आप ध्यान करते हैं सर? जी मैडम, एक बार दोबारा बताएं। नहीं सर, आप कितने टाइम से ध्यान कर रहे हैं, क्या मैं वो जान सकती हूँ? मैं अप्रॉक्स 6 मंथ से कर रहा हूँ। जी मैम। एक बार इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं कंफ्यूज हो गई। सर आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? मेरा सवाल ये है कि ध्यान करने का जो सबसे उचित समय है जी, वो क्या होता है, कौन सा है? सुबह है, शाम है, टाइमिंग क्या है ध्यान करने का सबसे उचित टाइमिंग क्या है? सर जब भी आपको समय मिले आप तभी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि सही समय वो है जो जिस समय आपको समय मिले। एक तो वो ये बात, और दूसरी बात ये है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, उसके पीछे सिर्फ कारण यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। एक जो हमारे विचारों का भी एक पॉल्यूशन चलता रहता है, क्योंकि जितने लोग जाग रहे होंगे उनके थॉट्स, जैसे हम कहते हैं ट्रैफिक का, व्हीकल्स का पॉल्यूशन होता है, ऐसे ही हमारे विचारों का भी पॉल्यूशन हमारे इस एनवायरनमेंट में, इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। तो जब आधे लोग, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं तो वो विचारों का जो उथल पुथल है वो हमारे इर्द गिर्द नहीं होती, वो एक विचारों का जो जाल होता है वो नहीं होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में का जो ध्यान होता है वो बहुत अच्छा होता है, उस टाइम ध्यान अच्छा लगता है। लेकिन हमारे सर, पत्री सर बोलते थे कि जब भी आपको समय मिले तभी आप ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान करना इम्पॉर्टेंट है। आपको जब भी जितना भी समय मिले, इवन अगर आपके पास फ्री टाइम 5 मिनट का भी फ्री टाइम है तो आप तभी ध्यान कीजिए। आपको जो भी समय आपको अच्छा लगता है वही सबसे अच्छा समय है ध्यान का। तो आप जब भी करेंगे तभी अच्छा होगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आइए मैम अगला सवाल ले लेते हैं। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, लेकिन उनके ही रोक टोक की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा। ऐसे में मेरा क्या करना सही होगा? फ्रेंड, आपने बोला कि आपकी एज, फाइनेंशियली आप अगर जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप ध्यान करिए। जब आप ध्यान करेंगे और ध्यान में रखिए कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स की मदद कर सकता हूँ या क्या है, जो भी आपका मन का क्वेश्चन है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से आपको सही या गलत की पहचान हो जाती है और आपको क्या करना है लाइफ में वो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आप ध्यान करेंगे तो आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली उनका आंसर मिल जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लाइफ में उनको फाइनेंशियली किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो बिज़नेस या जॉब जैसे भी आप करें और उसके लिए क्या चूज़ आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आप ध्यान के माध्यम से आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूंढ पाएंगे। तो पहले आप फ्रेंड ध्यान करना शुरू कीजिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जान लेते हैं। ऐसा लगता है मैं सामने वाले से कम हूँ, सामने वाले सभी मुझसे आगे हैं, मुझे खुद पर यकीन नहीं होता, मैं शायद एक ही जगह पे हूँ कई सालों से। सेल्फ लव को कैसे बढ़ाएं? मैं चाहूँगी आप सबसे पहले सेल्फ लव के बारे में बताइए कि सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव होता है अपने आप को प्यार करना। अपने आप, ये नहीं है कि
उसमें ईगो आ जाए। लेकिन जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को प्यार करना सीखते हैं। हम अपने आप को कम समझना, हर एक से कम समझना, अपने अंदर एक हीन भावना को जब हम पैदा कर लेते हैं, वो हमारी विल पावर, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, विल पावर नहीं होती, तो वो चीज़ें हम अपने आप को नीचा देखना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को हम जैसे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसको एक्सेप्ट करके क्योंकि हम खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बहुत बार, तो अपने आप की एक्सेप्टेंस, जैसे हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को शेम फील करते हैं, हम अपने एजुकेशन को, अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या किसी के सामने जा नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है। तो उसको दूर करके, और हम सेल्फ लव को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम ध्यान के माध्यम से ही सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं। जब हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हम जो भी हैं, हम अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो पहले आप ध्यान कीजिए और ये जानिए कि जो भी हम जैसे भी हैं, रंग रूप, पढ़ाई या जो भी चीज़ें हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप आपका ध्यान के माध्यम से पैदा होता है और उसको आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं। जी मैम, हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनील है, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। सर, सवाल जान सकते हैं आपका? जी मेरा सवाल है जी, ध्यान करने पर 2-3 मिनट से ज्यादा हो नहीं पा रहा है। सर, मैं जान सकती हूँ आप कब से ध्यान कर रहे हैं? जी 10-15 दिन से कर रहा हूँ। जी मैम, वो कह रहे हैं कि 10-15 दिन से ध्यान कर रहे हैं और 2-3 मिनट से ज़्यादा ध्यान कर नहीं पाते हैं। आप जब रेगुलर ध्यान, आप 40 दिन का संकल्प लेके आप रेगुलर ध्यान करिए। आपसे ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन आप बैठिए, आंख बंद करके, हाथों में हाथ डाल के और पैरों को क्रॉस करके आप 5 मिनट, जैसे आप कह रहे हैं 3 मिनट, तो 10 मिनट आप सोच के बैठेंगे कि 10 मिनट का आप म्यूज़िक लगाइए। पीएमसी हिंदी चैनल पे हमारे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक हैं जो 10-10 मिनट के भी आप कर सकते हैं। 10 मिनट करिए, और जब भी आपको समय मिले, बिना समय को व्यर्थ गवाए आप 10-10 मिनट भी करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो बैठने का प्रक्रिया है वो बढ़ती जाएगी और ध्यान धीरे धीरे अच्छा लगता जाएगा। लेकिन रेगुलर आप एक संकल्प लेके 40 दिन ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो समय सीमा है वो बढ़ती जाएगी। जी, तो संकल्प लीजिए, 40 दिन का मेडिटेशन करिए और आपको धीरे धीरे खुद ही आप समय बढ़ा पाएंगे ध्यान करने में। मैम, हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनके सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं रमा शर्मा बोल रही हूँ लुधियाना से। जी मैम, सवाल जान सकते हैं आपका? हाँ जी मैम, मैं ना श्वासों पे ध्यान करती हूँ ना, थोड़े दिन ही हुए हैं मेरे को करते हुए। तो मेरे को ना जैसे प्रकाश दिखाई देने लगता है और ऑरेंज सी लाइट हल्की सी, तो जब मैं हटती हूँ ना ध्यान से, तो पीछे, सिर के पीछे ना भारी भारी लगने लग जाता है, जैसे कुछ लटक रहा है भारी सा पीछे से। तो मैं डर जाती हूँ, तो फिर मैं करती नहीं हूँ। मैम, जान सकते हैं आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं? हाँ जी, कितने समय से ध्यान कर रहे हैं मैम? मैं ना पहले नहीं करती थी, मैं पाठ वगैरह करती थी। हेलो, हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं हम आपको। आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं? पाठ पूजा करती थी बचपन से ही जी। तो ऐसे वाइब्रेशंस शरीर में शुरू हो गई बहुत ज्यादा, जैसे ना जी, तो जैसे शरीर अंदर से घूमता रहता है। मैम, हम आपकी बात समझ पा रहे हैं, आप पाठ पूजा करते थे, लेकिन आप ध्यान कितने समय से कर रहे हैं वो जान सकते हैं? वो तो मैं कल ही 1-2 बार ही किया, 2-3 दिन ही बस, श्वासों पे ध्यान ना, वो भी एक टाइम ही। जी मैम, जान सकते हैं आपको पीएमसी हिंदी के बारे में कैसे पता चला? मेरी फ्रेंड है एक, वो आपसे जुड़ी हुई है, उन्होंने बताया था।
इसलिए। मैम आप रेगुलर ध्यान करेंगे तो, और एक तो सबसे बड़ी बात कि ध्यान में कोई भी कुछ भी गलत नहीं होता, किसी भी चीज़ से आप डरे नहीं, आप रेगुलर ध्यान करिए। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो जब आप ध्यान से उठते हैं तो वो क्लियर हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप 5 मिनट में ही ध्यान से उठने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप रेगुलर जितना आपकी उम्र है उतने मिनट, अगर आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं तो उतने ही मिनट, 30 मिनट आप रेगुलर 40 डेज का ध्यान का संकल्प लेके ध्यान कीजिए। और कुछ भी गलत नहीं होता है ध्यान में, जो भी है वो आपका अनुभव है। आपको अभी सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं ध्यान करते हुए। आप एक संकल्प लेके आप रेगुलर 40 डेज का ध्यान कीजिए, आप डेफिनेटली आपका जो डर है वो निकल जाएगा। और अगर आप लगातार अपनी एज के अनुसार ना बैठ पाएँ तो 10 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं और अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और 10-10 मिनट करके जितना आपका एज है उतने मिनट आप पूरा दिन में ध्यान कीजिए। और रेगुलर जब आपका ध्यान 10 मिनट, आप जितना भी टाइम आप बैठते हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा, बिना डरे, क्योंकि ध्यान में कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। आप डरिए नहीं, बस अपनी आंखें नहीं खोलें और रेगुलर ध्यान करते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम हमारे साथ अगले दर्शक बने हुए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं रिद्धमा सर्राफ बोल रही हूँ वाराणसी से। जी मैम, सवाल जान सकते हैं आपका। मेरा सवाल ये है कि मेरे को एक्चुअली मेरे करियर को लेके थोड़ा सा टेंशन रहता है, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि मेरे को मेडिटेशन करना चाहिए, बट मेरे को उसका प्रोसेस और उसका मतलब टाइम कब करना चाहिए वो मेरे को नहीं पता है, तो मतलब इसके बारे में थोड़ा जानना था। जी जी मैम आपका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी पूछा कि मेरे को कैरियर को लेके, एक तो आप ध्यान कैसे करना है, सबसे पहले तो आप वो जान लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए या आलती पालती या सुख आसन में, जहाँ भी आप कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं वहाँ बैठिए। और हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियाँ और आँखों को बंद कर लीजिए। जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं और हाथों को लॉक कर लेते हैं तो 10% एनर्जी, ऊर्जा तो जो वो है हमारी सेव हो जाती है। और 80% हमारी आँखों से, आइज से हमारी ऊर्जा जो है वो नष्ट होती है। जब हम इन तीनों चीज़ों को लॉक कर लेते हैं तो 100% एनर्जी का एक सर्किट बन जाता है और हम उस एनर्जी को सेव कर पाते हैं। और फिर अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं, सिर्फ उसे महसूस करें। तो जितनी आपकी एज है उतने मिनट एटलीस्ट आप दिन में रोज़ बैठें। 40 दिन का संकल्प लेके आप रेगुलर ध्यान कीजिए, तो तब आपको ऑटोमेटिकली आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आप उससे बाहर ज़रूर निकल पाएंगे। और ध्यान को रेगुलर अपने जीवन में अपनाइए। जब आप ध्यान करते हैं तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो खुद ही आपको उनका आंसर मिल जाता है। तो धन्यवाद मैम आपके इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन उनके मन में चलता रहता है। तो धन्यवाद मैम। रिद्धिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। मैम जानकारियां तो आपसे और भी लेनी थी, लेकिन समय का अभाव है, कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आपने हमें से हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ दर्शकों मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप